बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो फ्रेश और रिपीटर्स कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो आईएसएसबी में अपीयर होंगे या होना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 15 मिस्टेक जो आपने कभी भी आईएसएसबी में नहीं करनी। अगर आपने ये मिस्टेक आईएसएसबी में कर ली तो ये आपकी नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन सकती है। चलें जी शुरू करते हैं मिस्टेक्स को। सबसे पहली मिस्टेक्स जो आ जाती है वो है राइटिंग स्किल या राइटिंग स्पीड। बज़ाहिर ये तो कोई बड़ी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, लेकिन आईएसएसबी जाने से पहले आप लाजमी अपने राइटिंग स्पीड पर, राइटिंग स्किल पर ज़रूरी काम करें, क्योंकि ये आपके नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन सकती है। कैसे? जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं तो ये आपकी साइकोलॉजी से लिंक नहीं करती सिर्फ, बल्कि इसमें आपकी राइटिंग स्पीड का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर एक बंदे की राइटिंग स्पीड ही कम है तो वो कैसे 10 सेकंड में एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है? अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप किस तरह 6 मिनट में 24 सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं? अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आप किस तरह 3.5 मिनट में एक पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरी बना सकते हैं? दूसरी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं उसके मीनिंग जो हैं वो कैंडिडेट्स को नहीं आते। एक कैंडिडेट जो आईएसएसबी जाता है तो आईएसएसबी जाने से पहले उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट के पीडीएफ को रीड आउट करे और इसके अलावा उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसके मीनिंग को नोट करे, उसके मीनिंग को जो है वो सीख ले। तो जब आपको आईएसएसबी में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा तो किस तरह आप जो है अपने रियल पर्सनैलिटी वहाँ शो कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक ये है कि जब एक इन्विजिलेटर आईएसएसबी में कैंडिडेट्स को कहता है कि स्टॉप राइटिंग, लेकिन बच्चे उस वक्त भी लिख रहे होते हैं। अगर इन्विजिलेटर आपको देख ले तो वो आपका चेस्ट नंबर नोट कर लेते हैं, जो आपकी नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन सकती है। इसके बाद जो बड़ी रीज़न आती है जिसकी वजह से बच्चे रह जाते हैं वो ये है कि बच्चे जो होते हैं वो पैसिव लिसनर होते हैं। पैसिव लिसनर से मुराद ये है कि बच्चे जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो वहाँ पे फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली जो होते हैं वो वहाँ से एब्सेंट होते हैं। तो फिर जब आपका सिलेक्टर जो है आपसे बात कर रहा होता है तो आपको उसकी बात प्रॉपर समझ नहीं आती, जो आपकी नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन सकती है। पांचवी जो वजह है वो ये है कि मिसगाइडेंस आजकल बहुत बड़ा मसला है जो एक कैंडिडेट फेस कर रहा होता है। सोशल मीडिया जो इंतहाई तेजी से अवेयरनेस फैला रहा है वहाँ पे मिसगाइडेंस भी मौजूद है। आपने तो ये बात सुनी होगी कि नो गाइडेंस इज बेटर देन मिसगाइडेंस। अच्छा, मैं इन चीज़ों को इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छठी जो रीज़न आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी इनिशियल इंटरव्यू में भी चेक की जाती है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आप आईएसएसबी जाने के काबिल हैं या नहीं है। आईएसएसबी में कम्युनिकेशन स्किल इंतहाई ज़रूरी है। ये आपको लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, डेप्टी की इंटरव्यू, इसके अलावा साइक के इंटरव्यू में काम आती है। सातवीं जो रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपसे आपका ग्रुप जो है वो कन्विंस हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है थ्रू लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ये आपके सबसे पहले इनडोर टास्क होते हैं डेप्टी के। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि आपका जो जीटीओ है वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर पूछता है और इसके अलावा आपका जो नॉलेज है वो डेप्टी भी चेक करता है। इसके अलावा आठवीं जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपने जो चीज़ फॉर्म में लिखी होती है उसका आपको पता नहीं होता। अगर आपने फॉर्म में एक चीज़ लिखी हुई हो और आप जो है बता दूसरी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ में से एक लीडरशिप क्वालिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये बात जो है ये आपके डायरेक्ट नॉट रिकमेंडेशन की वजह बन सकती है। नाइन्थ रीजन जो आ जाती है वो ये है कि कमांड टास्क का ब्रीफिंग। कमांड टास्क के ब्रीफिंग में आपको ये ख्याल रखना चाहिए जो चीज आपको इंस्ट्रक्टर बताए तो आपको ये बात जरूरी है कि आप अपने टीम को बताएं। अगर आप इंस्ट्रक्टर की बताई हुई बात अपने टीम को नहीं बताएंगे तो ये आपके परफॉर्मेंस जो है उसको नेगेटिवली या बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। 10वीं रीजन जो आ जाती है वो ये है कि आप फाउल कमिट करते हैं और आप जो हैं फिर आगे चले जाते हैं। आपको जो फाउल का क्राइटेरिया है, आप जब फाउल कमिट करते हैं तो आप उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। जो 11 रीजन है वो ये है कि जब आपके लिए ग्राउंड को इनबाउंड किया जाता है किसी भी आउटडोर टास्क में तो आप जो है फिनिशिंग लाइन की तरफ मूव करते हैं।
اس کی وجہ سے آپ کی جو پرفارمنس ہے GTO کی نظر میں وہ بری طرح اثر انداز ہو جاتی ہے۔ 12 جو ریزن آ جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو، چاہے وہ کمانڈ ٹاسک ہو، یا چاہے وہ جو ہے آؤٹ ڈور ٹاسک ہو یا انڈور ٹاسک۔ جب ایک کینڈیڈیٹ پریشر لیتا ہے، سٹریس لیتا ہے، تو سلیکٹر کبھی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ 13 جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سلیکٹر کے انسٹرکشنز کو جو ہے وہ کیئرفلی نہیں سنتے۔ جب آپ انسٹرکٹر کو نہیں سنتے تو پھر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جو آپ کے ناٹ ریکمنڈیشن کی وجہ بن سکتی ہے۔ 14 جو ریزن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ بیہیو کرتے ہیں، وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ گروپ کے لیڈر ہوں، حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا یہ ٹاسک جو ہے یہ پورے گروپ کا ٹاسک ہے، میرا اکیلا ٹاسک نہیں ہے۔ اکیلا ٹاسک جو ہوتا ہے وہ صرف کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے، اس میں صرف آپ لیڈر ہوتے ہیں۔ آخری ریزن جو کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کا گروپ میٹ کوئی بات کر رہا ہو تو کبھی بھی اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس کی بات کو پوری ہونے دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بات کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسٹرکٹر کی بات کو بھی نہ کاٹیں، آپ کا جو سلیکٹر ہو اس کی بات کو بھی نہ کاٹیں۔ اگر آپ اس کی بات کو کاٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو ہے ایتھکس ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ اور اگر کوئی بندہ انیشل یا ISSB کی پریپریشن کرنا چاہتا ہے ہی میں کنٹیکٹ اس، ہماری انیشل اور ISSB کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہیں، آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔